नमस्ते आप सभी को। आज की वीडियो पापमोचनी एकादशी के बारे में, और ये एकादशी कब शुरू हो रही है, क्या इसकी व्रत कथा है और हमें क्या करना है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। पापमोचनी एकादशी 25 मार्च सुबह 5:05 पर शुरू होगी और 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। उदया तिथि 25 मार्च की है, तो एकादशी 25 मार्च मंगलवार को ही मनाई जाएगी। ठीक है। और बाकी हमें क्या करना होता है, किसका सिमरन करना होता है? श्री हरि विष्णु जी का सिमरन करना होता है। और क्या करना होता है? उपवास करना होता है। अब जैसे कि इसका नाम है, नाम क्या है? पाप मोचनी। तो इससे आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा लग ही रहा होगा। पाप मोचनी बिल्कुल सही, आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। पाप मोचनी का मतलब है जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं, पाप हो ही जाते हैं। पाप क्या है? किसी की बुराई कर दी, किसी के लिए अच्छा नहीं किया, तो कई बार हम ना चाहते हुए भी, कई बार चींटी पे चल रहे हैं, चींटियाँ हमसे पैरों के नीचे कुचल के मर रही हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पाप हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो उसके लिए हम पाप मोचनी एकादशी वाले दिन उपवास करें, या उपवास नहीं होता है तो विष्णु जी का ध्यान करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, और उससे हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। तो इसके बारे में जो कथा है वो भी मैं आपको अभी सुनाती हूँ। तो एक बार युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण से पूछने लगे कि भगवान, ऐसा कौन सा व्रत या उपवास है जिसको करने से हमारे पापों का अंत हो जाए। तो श्री कृष्ण बोलने लगे कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, और वही कथा मैं सुनाने वाली हूँ। मैं एक कथा सुनाता हूँ जिसमें एक ऋषि हुआ करते थे, मेधावी ऋषि, जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और अपनी तपस्या में वो बैठे हुए थे। अब तपस्या में बैठे हुए थे तो तपस्या कर रहे हैं, तो शिव जी से ज़रूर कुछ ना कुछ वो वरदान लेंगे। इस तरह से तो क्या होता था कि राक्षस हो गए या अप्सराएं हो गई, तो वो क्या करते थे, वो ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करते थे। तो बहुत सारी अप्सराएं आई स्वर्गलोक से, और वो मेधावी ऋषि के आसपास खूब घूमी, खूब उन्होंने शोर किया, किसी तरह से उनकी तपस्या को भंग करना चाहा उन्होंने। तो जितना वो भरसक प्रयास कर सकती थी उन्होंने किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक अप्सरा थी, मंजू घोषा। उसने बोला कि मैं भी एक बार जरूर कोशिश करूंगी ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करने की। उसने क्या किया, वो ऋषि के आसपास न जाकर वो थोड़ा सा दूर बैठ गई और एक वीणा बजाने लगी। और वीणा जो बजा रही थी वो इतनी मधुर थी, क्योंकि जब आप तपस्या में बैठे थे कानों से तो सुनाई दे रहा था। तो ऋषि मुनि खुद ही उठे और उठ के उस वीणा की आवाज़ की तरफ वो चलने लगे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री वो वीणा बजा रही है, और वो मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि वो वीणा बजाने वाली मंजू घोषा सुंदर भी बहुत थी। तो उसके साथ वो रमण करने लगे, इधर उधर घूमने लगे, चलने लगे। ऐसे करते करते उन्हें वो भूल गए कि वो एक तपस्या कर रहे थे, और अपना जो उनका काम था उसे भूल के, और वो मंत्रमुग्ध हो गए मंजू घोषा की सुंदरता, और उसके साथ घूमने लगे, इसके साथ रहने लगे। ऐसे रहते रहते काफ़ी समय बीत गया। तो मंजू घोषा एक दिन बोलने लगी कि ऋषि मुनि, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं अब जाना चाहती हूँ अपने स्वर्गलोक में। तो ऋषि मुनि बोलने लगे कि तुम थोड़ा और रुक जाओ। तो वो बोलने लगे कि मुझे आपके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो चुके हैं, अब मैं जाना चाहती हूँ। जब मंजू घोषा ने 57 वर्ष कहा, तब ऋषि मेधावी को एकदम एहसास हुआ कि मैंने अपना जो ध्येय था, जो लक्ष्य था, मैं तपस्या कर रहा था, वो मैं इस स्त्री के मोह में पड़ के भूल गया। और वो क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा, और उन्होंने गुस्से में होकर मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि जा तू पिशाचनी बन जा, पिशाच योनि में रहेगी।
और मंजू घोषा ने बड़ी विनम्रता के साथ माफ़ी मांगते हुए कहा कि हे ऋषि मुनि, मुझे क्षमा दो, मुझे क्षमा दो। तो मैंने आपके साथ इतने वर्ष गुजारे हैं, मुझे आप क्षमा कीजिए। तो फिर ऋषि मुनि बोले, अब तो मैंने ये श्राप दे दिया है, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक तरीका है कि जो पाप मोचनी एकादशी आएगी उस दिन तुम तपस्या और व्रत उपवास करो और कृष्ण जी का ध्यान करो, तो शायद तुम्हारे पापों को से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। ऐसा कह के ऋषि मुनि वहाँ से चले गए और गुस्से में वो अपने पिता के कुटिया में पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया। और उनके पिताजी तो ऋषि के पिताजी थे, तो वो भी एक ऋषि थे। तो वो एकदम से बोले कि अरे तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया। बोले, पिताजी मैंने क्या अनर्थ कर दिया? बोले, तुमने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, तो तुम भी पाप के भागीदार हो गए। तो हाँ पिताजी, अब मैं क्या करूं? मैंने तो, उसने मेरी तपस्या भंग करी तो गुस्से में मुझसे मैंने उसको श्राप दे दिया। तो उन्होंने बोले, अब इस पाप का भी तुम्हें, पाप के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा। तो पिताश्री मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला, तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना होगा, तभी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। तो दोनों, मंजू घोषा और ऋषि मेधावी, दोनों ने बड़े ही दिल से, बड़े ही तन मन से पाप मोचनी एकादशी का उपवास किया और श्री हरि का चिंतन किया, भजन किया। और इस तरह से वो मंजू घोषा पिशाच योनि से बाहर आई और अपने स्वर्गलोक को गई। और मेधावी ऋषि, उन्होंने अपना जो शिव जी का जो तपस्या कर रहे थे वो उन्होंने पूर्ण की। तो इससे आप लोगों को क्या पता चला कि जो पाप मोचनी एकादशी आ रही है उसमें हमें क्या करना है? हमें भी श्री हरि विष्णु के चरणों में सर झुका के अपने जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करना है। जो हमें पता है वो तो हम बोल ही सकते हैं, और जो हमसे अनजाने में हुए हैं उसके लिए भी हमें माफ़ी मांगनी है और अपने पापों का प्रायश्चित करना है। और क्या करना है? मैंने हर बार मैं एकादशी के उसमें बताती हूँ आप लोगों को, हमें अन्न का दान करना है, हमें अन्न का दान करना है और श्री हरि का ध्यान करना है। और हम श्री हरि का ध्यान कैसे करेंगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।